शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। जय माता की। आज से महानवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। सभी भक्तगण आज से 9 दिन व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे कलश की स्थापना होगी, किस मुहूर्त में होगी, आइए जानते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूतधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ शैलपुत्री माँ का पहला स्वरूप है। प्रथम दिन माँ की अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता शैलपुत्री को श्वेत रंग प्रिय है। माँ श्वेत रंग के वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए बैल पर सवार हैं। माँ का ये सौम्य रूप करुणा और धैर्य को दर्शाता है। सफेद जो है पुष्प वस्त्र जो है पहले ने माँ भगवती को पहनाए। शैलपुत्री का जो है ध्यान करते हुए माँ भगवती को जो है लाल गुलाब के पुष्प माँ भगवती को अर्पण करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें। माँ भगवती सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है एवं आज से लेकर पूरे 9 दिन अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा और कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है और यदि कोई इस मुहूर्त में न कर पाए तो आप निराश न हो। आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं और ये मुहूर्त 11:46 से प्रारंभ होकर 12:33 तक रहेगा। कलश स्थापना का जो समय है वो प्रातः 7:15 बजे का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। 7:15 बजे जो है अपने घर में कलश स्थापना करें। 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कलश स्थापना के बाद माँ की आरती की जाती है और उसके बाद माँ को भोग लगाते हैं और मान्यता है कि यदि गाय के घी से बना हुआ प्रसाद का भोग माँ को लगाया जाए तो माँ प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। नव दुर्गा के महापर्व पर मंदिरों, माँ के पंडालों और घरों में माँ की स्तुति की जा रही है। भक्तगण 9 दिन माँ के रंग में रंगे रहेंगे और माँ के नाम के जयकारे लगाएंगे। माँ शैलपुत्री की आराधना और कलश स्थापना के साथ माँ के नव दुर्गे के महापर्व का प्रारंभ हो गया है। आज से 9 दिन तक उपासक व्रत रखेंगे और सभी भक्तगण माँ के 9 रूपों की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और 9 दिन तक माँ के रंगों में रंगे रहेंगे। तो आप भी जाइए और माँ के रंग में रंग जाइए। जय माता की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। 9 दिनों के शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी होती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिन तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान, छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई में मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी
श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। जय माता दी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। वन्दे वाञ्छितलाभाय वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् वृषारूढां शूलधरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं प्रथम दुर्गा त्वं ही प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् ओंकारः मे शिरः ओंकारः
पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी बीज रूपा महेश्वरी बीज रूपा महेश्वरी बीज रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। तो नवरात्र का पहला दिन जो कि शैलपुत्री को समर्पित है, उन्हीं का वर्णन इसमें हमें देखने को मिला। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम नवरात्र की, जो कि आज से आरंभ हो चुके हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालु भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी मां दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रथम दिन नवरात्रि में क्या माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन लगा के श्रद्धालु, खासतौर से महिलाएं दर्शन कर रही हैं। पुरुष वर्ग भी हैं जो दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री का माना जाता है और यहाँ पर चूंकि काफी भीड़ होती है, वाराणसी और इसके आसपास के श्रद्धालु आते हैं नवरात्र के दिनों में। पूरे 8-9 दिन जितने भी नवरात्र पड़ते हैं उसमें माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। सर्वप्रथम आती हैं माँ शैलपुत्री। आज से उनका दर्शन और उसके बाद 9 दिन तक सभी देवियों का दर्शन हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ माँ का चौथा दिन कुष्मांड दुर्गा का दिन है, जिस दिन यहाँ माता का विशेष दर्शन का माना गया है। आज हमारे यहाँ माँ का सुबह पंचगव्य पंचोपचार से पूजन करने के उपरांत माता का मंदिर 2:30 बजे सभी दर्शनार्थियों के लिए मंगला दर्शन करा करके मंदिर खुल गया और सारी व्यवस्थाएं जो जैसे भी हैं, सब मंदिर की तरफ से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। दुर्गा मंदिर चूंकि वाराणसी का और आसपास के जिलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और हम उन श्रद्धालुओं से बात करेंगे। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ बहुत ही दिनों से माँ दुर्गा का आराधना किया जाता है। जिनकी जो भी मनोकामना होती है यहाँ पे पूर्ण होती है। ये प्राचीन मंदिर है, हमारी बहुत मान्यता है यहाँ की। तो मंदिर तो दुर्गा जी का पहला दिन नवरात्र है, तो दुर्गा दर्शन तो करने आना ही है। शैलपुत्री माता का पहला दिन है और हम दुर्गा मंदिर में बहुत
पूजा करने आए, 4 बजे भोर में उठ के आए हैं यहाँ। ये जो नवरात्र है या मंदिर हैं, चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, शैलपुत्री हो, क्योंकि काशी में जितनी भी माताएं हैं, शक्तिपीठ की जो माताएं हैं, वो नवरात्र में अलग अलग मंदिर हैं और लोग अलग अलग दिन अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। माँ कुष्मांडा चतुर्थ जो दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन के लिए दुर्गा कुंड जो है जाना जाता है। लेकिन नवरात्रि के जो दिन है, 9 दिन, यहाँ पर काफी भीड़ होती है, चूंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान का मंदिर है। तो यहाँ पे चूंकि हर वर्ग के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। तो पूरे देश में नवरात्र की जो धूम है वो नजर आ रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता के दरबार में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। माता के दरबार में भक्तों ने जय माता दी के उद्घोष से मंदिर परिसर गुलजार है। लोग मां की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। विंध्यवासिनी मंदिर जिसकी काफी मान्यता, और यहाँ आप देख सकते हैं ना सिर्फ जय माता दी का जो घोष है वो, और उसके साथ साथ मां के दर्शन के लिए लंबी कतारें नजर आईं। साथ ही नई दिल्ली से सांसद बांसी स्वराज ने भी झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा आप सभी के परिवारों में, आपके जीवन में सुख, शांति, संपदा, आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। और हमारा राष्ट्र माता रानी की कृपा से एक विकसित भारत बने, यही मेरी आशा है। जय माता दी। और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से ही डॉक्टर सुयश शर्मा हमारी सहयोगी जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुयश, जानना चाहेंगे किस तरह का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। किसी भी मंदिर की बात की जाए, लोगों का लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। फिलहाल झंडेवालान मंदिर की बात करें तो क्या किस तरह का माहौल वहाँ? सबसे पहले आपको दर्शन कराऊंगी मां झंडेवाला माता की, बीच में बैठी हुई है, साथ में दाहिने काली माँ है और बाएं में उनके मां शारदा है। क्योंकि मां शारदा को और माता शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है, तो सफेद फूलों की सजावट की गई है। इतनी खूबसूरती से और लगातार भक्तों का तांता सुबह से ही जुड़ा गया है। मैं कहूंगी कि एक बार कैमरा पर्सन आपको ऊपर दिखाए तो आप देखिए, ऊपर भी मां शैलपुत्री की, नीचे मां झंडेवाला है, तो वहीं ऊपर मां शैलपुत्री की तस्वीर है, जहां पर मां अपने हाथ में त्रिशूल लिए हैं और कमल का फूल लेकर के बैठी है। ये सौम्य रूप मां का, इसी रूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से आ रहे हैं, झूमे हुए हैं भक्ति के रस में, और यहाँ पर रस बरस रहा है भक्ति का, सौहार्द का। यहाँ देखिए पूरा प्रांगण जो है वो भजनों से सजा हुआ है। लगातार पीछे भजन चल रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि छोटे छोटे गोद में बच्चे भी आ रहे हैं। और यहाँ हमने जब बच्चों से बात की कि आप माँ के पास क्या मांगे आए हैं, तो उनका भी यही कहना था कि पेपर चल रहे हैं, यानी तो हम चाहते हैं हमारे एग्जाम अच्छे हो जाए। तो देखिए यहाँ जो भी आता है, और कहते भी हैं कि माँ के मंदिर में अगर आप आते हैं तो कोई ना कोई मुराद आपके मन में जरूर होती है, और माँ उस मुराद को अवश्य पूरा करते हैं। और यही आज यहाँ झंडेवालान मंदिर की छटा बनी हुई है। दाहिने ओर में भजन हो रहे हैं, भक्त लगातार आते जा रहे हैं। माँ की एक झलक पाने के लिए सुबह से कतार में लगे हुए हैं। और झंडेवालान मंदिर की अगर बात करें तो व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है। सारे सेवादार की एक कोशिश है कि जो भी भक्त आए उनको माँ के पूर्ण रूप से उनको दर्शन हो जाए, क्योंकि सुबह से जो लाइन में लगा हुआ है उसकी एक ही तमन्ना है कि मैं जब जाऊं तो माँ के इतने सौम्य, इतने सरल स्वरूप के दर्शन कर सकूं। और आज क्योंकि पहला दिन है तो अलग ही लोगों में जोश भी बना हुआ है। जयकारे लगाते हुए लगातार आ रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दूर दूर से आए हैं, लाइन में लगे हैं और अपनी अपनी तमन्ना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं। और एक ही पुकार है, जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ आप
श्रृंगार रस आज झंडेवालान मंदिर में अलग ही दिखाई दे रहा है। जी, जाहिर तौर पर ये भक्ति का रंग जो है वो हम देख सकते हैं। जय माता दी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुयश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको भी झंडेवालान देवी के दर्शन कराने के लिए। तो लगातार देश के अलग अलग मंदिरों की बात की जाए तो अमूमन यही माहौल नजर